अच्छा जी, कोवलेंट रेडियस हमारे पास क्या है कि कोवलेंट रेडियस the one half of distance between the nuclei of two similar atoms of same molecule containing a single covalent bond is called covalent radii। ठीक है, कोवलेंट रेडियाई क्या है? जैसे हमारे पास ये दो सिमिलर एटम हैं, ठीक है, उनके उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियस से एक एटम के न्यूक्लियस का हम डिस्टेंस दूसरे मतलब जो है एक एटम के न्यूक्लियस से हम मेजर करेंगे, दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम जो मेजर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस कहेंगे। ठीक है, अब जो है ये दोनों हमारे पास, अगर तो हमारे पास ये दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे? कोई भी हमारे पास जैसे डिस्टेंस आया, जैसे हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल है, उसमें हमने इनका रेडियस मालूम करना है एक एक का। तो अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो हमने एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेके दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, जैसे ये हमारे पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, इनका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास आया है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे कोवलेंट रेडियस का। अब जो ये डिस्टेंस आया, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये कितना है? 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो इसका मतलब है हर एक का हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 2 हमारे पास हमारा आ गया है एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर तो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में है और हमने उसको मालूम करना है, उसका रेडियस मालूम करना है, उसको साइज़ मालूम करना है, तो उसको हम कोवलेंट रेडियाई कहते हैं। और कोवलेंट रेडियाई हम कैसे मालूम करते हैं कि मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे पास एटम हैं उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। ठीक है, उनके न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे और वो एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, और वो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे। जैसे वो डिस्टेंस जो आया उसको डिवाइड बाय, वो हमने जो वो आया और डिवाइड बाय 2 किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर पिकोमीटर से। ठीक है, नैनोमीटर यूनिट, कौन सी यूनिट? नैनोमीटर और पिकोमीटर में इसको भी हम मेजर करते हैं। तो देखें, ये डायग्रामेटिकली भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। कोवलेंट रेडियस हमारे पास जिस तरह हम मेजर करते हैं। अब आप लोग देख लो कि ट्रेंड्स क्या है हमारे पास पीरियड में, कि पीरियड में जो लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप है हमारे पास, एटॉमिक साइज़ पे क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या असर पड़ता है एक एटम के एटॉमिक साइज़ पे। तो देख लें हमारे पास पीरियड में क्या हिसाब है एटॉमिक साइज़ का। पीरियड में हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पीरियड जो है वो रिलेट किससे करता है? नंबर ऑफ़ शेल के साथ। इस तरह है हमारे पास ये प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल रो जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? पीरियड। अब ये पीरियड है हमारे पास, पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, ठीक है, इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एलिमेंट में 2 शेल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि पीरियड जो है वो रिलेट करता है शेल्स के साथ, नंबर ऑफ़ n के साथ। अब फर्स्ट पीरियड है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें एक ही हमारे पास शेल आएगा। ठीक है, सेकंड पीरियड है, जितनी भी उसमें एलिमेंट हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स में 2 ही शेल्स आएंगे। थर्ड पीरियड है, थर्ड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट्स में आप लोग देखोगे तो 3 ही शेल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे लेकिन नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो 3 ही रहेंगे। ठीक है, जो पीरियड होगा उसमें उतने ही शेल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ जो है किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ जो है पीरियड में क्या करता है? वो पीरियड में डिक्रीज़ करता है, क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट जब हम एलिमेंट्स ऐसे जब लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ़ शेल तो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। अब हमारे पास जैसे पीरियड नंबर 2 है, तो जो भी हमारे पास एलिमेंट
उसका नंबर ऑफ़ शेल तो 2 ही रहेंगे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे। मतलब एक पीरियड है उसके पहले जो है उसमें 2 सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कोई एलिमेंट है उसके सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट है उसके जो सेकंड शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास शेल नंबर वही सेम है। तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो एटम का साइज़ जो है वो श्रिंक होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो अब शेल तो 2 ही हैं हमारे पास, लेकिन एटम का साइज़ जो है वो श्रिंक होता जाएगा ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड, शेल नंबर रिमेन सेम, रिस्पेक्टिव पीरियड का शेल नंबर तो सेम ही होगा। जैसे 2 सेकंड पीरियड है तो इसमें 2 ही शेल होंगे, शेल नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वो आपस में, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज़ ऑफ एटम जो है वो श्रिंक होगा, छोटा होता जाएगा जैसे जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इन पीरियड। देख लें यहाँ पे क्या है, ट्रेंड जो है इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रीज़न क्या है? ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, ठीक है। अगर पीरियड नंबर 2 है या पीरियड नंबर 3 है तो सेम शेल सारे एलिमेंट्स का शेल नंबर 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पीरियड है तो शेल नंबर हमारे पास शेल जो हैं वो 3 ही होंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होते रहेंगे। एज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि हमारे पास एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, तो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे, विच इंक्रीज द न्यूक्लियर पुल, जो न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज़ करेगा, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी ओवर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पुल देम नियर टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस डिक्रीज द एटॉमिक रेडियाई, जैसे ही वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, तो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास पीरियड में एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। अच्छा जी, अब ग्रुप में क्या है? ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होगा, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड। अब देखें ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं, ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, इस तरह, ठीक है। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, और ये हमारे पास डाउन द ग्रुप, ये जो है ये ग्रुप को शो करता है। ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो अब देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट में ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, ठीक है। तो अब इसका एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फॉर ये एलिमेंट अगर हमारे पास है लिथियम, रुबिडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब इसमें जो है हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लो, ये डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो मतलब ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, दैट मीन इसमें 1 शेल है, इसमें 2 शेल हैं, दूसरा पीरियड, ये 3 शेल हैं और ये 4 शेल हैं। तो दैट मीन डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो तो हमारे पास शेल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारे पास जो है साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ग्रुप में हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ हो रहा है। वाई? बिकॉज
नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल जो हैं वो डाउन द ग्रुप, ये हमारे पास साइज़ देखें इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने जो है एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया। एटॉमिक रेडियस जो कि एटॉमिक साइज़ है, अगर आ जाए पेपर में आ जाए कि राइट नोट ऑन एटॉमिक साइज़, तो आप लोग वही एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस आप लोग पूरा मिक्स करके लिख सकते हो विद ट्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बात है। तो आज हमने एटॉमिक साइज़ को डिस्कस किया। एटॉमिक साइज़ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक साइज़। हम कैसे मेजर करते हैं एटॉमिक साइज़ को, कि न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस आ गया वो सारा उसका एटॉमिक साइज़ हम मेजर करते हैं, वो सारा उसका एटॉमिक साइज़ होता है, ठीक है। फिर एटॉमिक साइज़ को जो है हम यूनिट जो है उसका पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, और उसको हम एटॉमिक रेडियस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद आर। इसी तरह फिर हमारे पास कोवलेंट रेडियाई है। कोवलेंट रेडियाई हम सेम एटम का, जो एटम कंबाइंड फॉर्म में होते हैं उनका हम फाइंड करते हैं कि दो एटम जो मॉलिक्यूल है उनका, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का हम कैसे रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उनको हम कोवलेंट रेडियाई कहते हैं। द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम, दो सिमिलर एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कोवलेंट रेडियाई कहते हैं, ठीक है। सेम एटम है तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई फॉर सिमिलर एटम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ट्रेंड्स पर हमने डिस्कस किए कि हमारे पास पीरियड में जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है रिमेन द सेम। जो पीरियड में जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, ठीक है। ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल सेम ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऐड होते हैं, और जिनकी वजह से न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, और न्यूक्लियस जो है वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। फिर ग्रुप का हमने डिस्कस किया। ग्रुप क्या है? ग्रुप में हमारे पास टॉप टू बॉटम, जब जैसे हम टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियाई। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो लास्ट में, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।